इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। तो मर्डर आइलैंड में और क्या किस्से सुने आप लोगों ने? Oh God, this is too scary. I used to do a television show और मेरा महीने के कुछ 25 दिन मैं शूट करती थी तब। और बहुत बार ऐसे अगर नाइट शिफ्ट्स हुए तो एंड आई यूज टू ड्राइव, तो मैं खुद ड्राइव करके घर जाती थी। तो मड आइलैंड जब आप एंटर करते हो, आप नेवल का वो जो है उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे ऐसे कहा करते थे अक्सा बीच और उसके बीच में कि वहाँ पे एक सफेद साड़ी पहन के एक औरत आपको रास्ते में मिलेगी। मड आइलैंड के लिए ना, सुना है ना, ये बहुत बार होता है। और रात को अगर आप मतलब 2:30-3 बजे, ये जैसे मैंने कहा ना, ये 2 बजे तक का टाइम फिर भी सही रहता है, ये 3 से 4 4:30 बजे का टाइम ना बहुत डरावना रहता है। मैं तो लाइक शी सेड, मैं हॉरर देखती भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत डर जाती हूँ। अभी तो फिर भी थोड़ी एज के हिसाब से थोड़ा डर मेरा कम हुआ है, लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। तो वो अगर पैच आया है 3 3:30 बजे के बीच में, तब तो मैं अथर्वशीर्ष मारुति स्तोत्र, एवरी स्तोत्र दैट आई नो, मैं वो बोलते बोलते चैंटिंग करते करते ड्राइव करती थी। हुआ नहीं है कभी मेरे साथ, पर ये स्टोरीज मैंने बहुत सुने हैं, मड आइलैंड में ये होता है। आई होप ऐसे ये किसी के साथ ना हो, किसी के साथ हो ना। सी मैं डरती इतनी हूँ ना कि वेदर वो बोलते हैं ना, जो डरता है उससे उसी के साथ ही होता है। तो मैं इतनी डरती हूँ पहले से ही, तो मुझे लगता है डर कि सबको लगता है, बट आई थिंक वो डर किस लेवल के हल्के फुल्के बिलीफ से कहीं की ऐसा एग्जिस्ट करता है, या उस पर ज्यादा ध्यान देने वाले के साथ ऐसी आसपास भी कहानियां ज्यादा सुनने को मिलेंगी, या थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपीरियंस भी ज्यादा ऐसा मेरे साथ किसी और एक सेट पे बहुत हुआ। See, there you go. मतलब हमारे साथ सब हुआ है बेसिकली। हम मनाली में शूट कर रहे थे और कोई मुझे मतलब उस दिन हमारा डे ऑफ था और रात को हम लोग ऐसे मनाली के वो जो माल रोड है वहाँ पे सब लोग चल रहे थे, मोमोज खा रहे थे, ये वो। वापस आते समय सब लोग हॉन्टेड स्टोरी सुनाने लगे। मैं बोला मत बोलो यार, मैं अकेली रह रही हूँ रूम में, और मनाली में मुझे ऐसे हॉरर स्टोरीज मत सुनाओ। चारों तरफ आप हिमाचल देख रहे हो, ऐसे पहाड़ी, मुझे मत सुनाओ। बट दे प्रोबेबली दे वांटेड टू बुली मी ऑन दैट नाइट। दे डिसाइडेड कि अभी इसको सुनाते ही है। हाँ, तो वो स्टोरीज ऐसे थी कि कोई एक लड़की मरी हुई है और वो अपने बॉयफ्रेंड को रात को 3 बजे कॉल करती है। तो अगर आपका रात को 3 बजे फोन बजा तो मतलब वो है। मैंने कहा प्लीज मुझे मत बताओ, मैं नहीं सुनूंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बता दी। और अब मैं रूम में आ गई, तो मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मुझे नींद तो ऑफकोर्स आई नहीं। मैंने टीवी ऑन रखा, रूम के सारे लाइट्स ऑन रखे, मोबाइल पे गाने बजाए और फिर भी सोने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। आंख बंद करके बैठी थी, अगेन सेम, बिकॉज हम महाराष्ट्रियन, वो बचपन से सिखाया गया ना, डर लगा तो मारुति स्तोत्र। तो डर लग गया, मारुति स्तोत्र चैंटिंग शुरू। फिर भी कुछ हुआ नहीं। मुझे पता नहीं मुझे कब आंख लगी कि नहीं लगी, बस मेरी आंख खुली। व्हाट अ कोइंसिडेंट, 3:30 बजे थे और मेरी रूम के छत पे मुझे बहुत जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। तो मैं तो पूरी रात धम 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 धम, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, कैसे तैसे शायद मैं 4-5 बजे सो गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे पता चला, मैं सबको पूछ रही थी कि कुछ हुआ क्या, क्योंकि पता नहीं मेरे रूम में से इतनी आवाजें क्यों आ रही थी। So they said कुछ नहीं, monkeys were dancing on the roof. But it could be the other way around also. You were chanting Maruti Srot. So Oh, that is why they came. that is why they came. They came to protect you. But I'm glad कि फोन नहीं बचा। You also have an experience. नहीं, मतलब ऐसा था कि अभी रीसेंट बात है, आई थिंक आई वाज 3-3:30 का ही टाइम था, क्योंकि मैंने आँख खोली और घड़ी देखी और सडनली मेरे डक्ट में से ऐसे पानी की आवाज़ें और कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। इट वाज वेरी रिसेंटली, फ्यू मंथ्स अगो। और ऐसे डक्ट का के आगे लकड़ की विंडो है, तो उसका दरवाज़ा ऐसे टक 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 हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या है, और अच्छा ठीक है, अभी जो भी होगा, अभी जो है वो है, ओके सो जाओ। मैं सो गई उसी आवाज़ में, बहुत नींद आ रही थी, मैं सो गई।
सुबह उठी तो पता लगा एक कबूतर वहां पे अटका हुआ था। ना मैंने कोई गायत्री मंत्र पढ़ा ना ना मैंने कोई मूल मंत्र पढ़ा। मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते ना हैं। मड आइलैंड आई रिमेम्बर मड आइलैंड सी शूट के लिए जाने वाले थे, तो मैं ना 20-22 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल के लिए शूट करके जाने वाली थी, बैंक करके। तो 3 दिन हम 18-18 घंटे बस वीडियो शूट करते थे। लास्ट डे हमारा पैकअप ऐसे ही कुछ हुआ 1-1:30 बजे, और हम मेरा एक दोस्त उस अपनी गाड़ी में और मैं अपनी गाड़ी में, हम दोनों की गाड़ी एक साथ निकली है। मैं थाने में रहती थी और वो मलाड में रहता था, तो मुझे ऐसा था, मैंने कहा चल तू तो अभी आधे घंटे में पहुंच जाएगा। मैंने कहा मुझे 1 घंटा दिखा रहा है। मैं घर पहुंची, मैंने घर पहुंच के उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ पहुंचा है? तो वो कह रहा है अभी ये आई एम जस्ट क्रॉसिंग द अक्सा बीच साइन। व्हाट डू यू मीन? व्हाट वर यू स्टिल डूइंग देयर? ही इज लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर एन आवर बट आई हैवंट लेफ्ट मड। एंड आई वाज लाइक आर यू होम नाउ? सो मैं उसके साथ अगले, और फिर वो 15 मिनट में घर पहुंच गया। मेरा फोन कह रहे हाँ बट और वो जो फाइनल वाला एयरफोर्स नेवल बेस के बाद वाला जो राइट आता है, ही इज क्रॉस दैट ब्रिज, ही इज एंटर्ड मारवे, सॉरी मारवे नहीं ओरलिम। और वो हमारी कुछ 14-15 मिनट की कॉल थी जिसमें कह रहा कि प्राजक्ता मैं पहुंच गया। मैंने कहा तू आर यू ओके, हाउ यू फीलिंग? ही इज लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग, आई एम जस्ट गोना गो एंड स्लीप। एंड देन वी नेवर स्पोक अबाउट इट। पर मेरे लिए वो बहुत अजीब था। एंड उस टाइम पे मैंने 1-2 दोस्तों से बात करी थी, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मराठी चकवा म्हणतात। yeah, Chakwa, हाँ. I have lot of stories like that from Konkan. हाँ, कोकण ऑल्सो कोकण. दे से दिस। सो Lot of stories मतलब like इमेजिन मैं हमारे स्टूडियो से निकल के मैं थाने पहुंच गई थी और ही सेइंग मुझे अभी अक्सा बीच का साइन दिखाना। Like my father, because I'm from Konkan, मेरा अभी भी घर है वहाँ पे. My father, he was born there. He was there till 4th standard or something, and then they shifted to Mumbai. तो घर रास्ते सब पता है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ आप वहाँ का इतने रास्ता नहीं सालों से रहे हो, वो आप कभी भी भूलोगे। तो पहुंचने के बाद माय फादर एंड आई थिंक माय अंकल वाज विथ हिम और मे बी हिज फ्रेंड समबडी, वो जा रहे थे और वो बस कितनी देर हो गए वो गोल गोल घूम रहे, वो घर पहुंच ही नहीं रहे थे। वो आसपास घूम रहे थे लेकिन घर ही पहुंच नहीं रहे थे। एंड दे डिडंट नो हाउ कैन दे फॉरगेट द वे टू होम, करेक्ट। जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। तब जब वो फाइनली घर पहुंच, एक टाइम आता है जब वो जो टूट जाता है, चकवा, वो हाँ, trance, जो टूट जाता हाँ. है, तो वो अगर टूटता है फिर आपको सही रास्ता दिखता है, फिर आप पहुंच जाते हो। Wow. This ये has स्टोरीज happened. आपने भी तो सुनी हाँ, होंगी बहुत सारी बहुत सुनी सारे।